फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल वाईफाई हाईफाई कंडीशन में। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? क्या विभाजकता का दूसरा पार्ट। विभाजकता का दूसरा पार्ट। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ेंगे? शेषफल प्रमेय। ठीक है, क्या मतलब? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा सीखते हैं कुछ आगे। ठीक है, तो चलते हैं रिमाइंडर थ्योरम की तरफ। तो हमारा पहला पॉइंट होगा क्या? आज पढ़ते हैं हम शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, इसका मतलब क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो शेषफल क्या होता है? किसी संख्या से हम किसी में भाग देते हैं तो शेष बचता है। क्या? किसी संख्या से हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो शेष बचता है। जो शेष बचता है उसी को क्या बोलते हैं? रिमाइंडर थ्योरम। क्या? शेषफल प्रमेय। जैसे मैंने एग्जांपल ले लेते हैं, 3 में 5 का भाग देते हैं और 8 में 5 का भाग देते हैं और 11 में 5 का भाग देते हैं, तो इनके शेषफल क्या होंगे? तो आपने 3 में 5 का भाग दे दिया तो शेषफल क्या होगा? अब 5 का भाग 3 में जा रहा है, 5 का भाग 3 में जा रहा है, लोग नहीं जा रहा, तो शेषफल क्या होगा इसका? 3 ही। क्या? 3 ही शेषफल होगा। तो इसका शेषफल क्या बचेगा? शेषफल 3। ठीक है, और शेषफल कितने प्रकार के होते हैं? 2। कितने प्रकार के? 2। या तो माइनस हो सकता है या प्लस। क्या? या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसका पॉजिटिव शेषफल क्या होगा? जो इसके ऊपर होगा, और साइन किसका? इसका 3, तो इसका पॉजिटिव शेषफल क्या है? 3। कितना? 3। अब नेगेटिव क्या होगा? नेगेटिव क्या होगा? हम किस संख्या से भाग दे रहे हैं? 5 से। क्या? 5 से। और शेषफल कितना बच रहा है? 3। कितना बच रहा है? 3। अगर 3 में कितने की कमी है? 5 बन जाए। क्या? 3 में कितने की कमी है? 5 बन जाए। आप कहोगे 2 की। कितनी? 2 की। तो यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा आपका? -2। कितना होगा? -2। और हमेशा जो दोनों शेषफल होंगे, जो हमेशा माइनस और पॉजिटिव दोनों शेषफल होंगे, उनका योग कितना होगा? अंकों का 5। देखो, इन दोनों का योग कितना हो गया? अंकों का 5। साइन माइन को भूल जाना है, पहले हमें तो अंकों का योग देना है, तो अंकों का योग कितना हो गया? 5। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। 8/5। इसका शेषफल कितना होगा? तो इसमें मैंने भाग दिया, 5 एकन 5। कितना? 5 एकन 5। कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। अब 3 क्या है? प्लस का शेषफल, तो माइनस का कितना होगा? मैंने कहा जिससे हम भाग देते हैं उसको हमें अंकों का योग बनाना है, उसके अंकों को योग बराबर बनाना है। तो मैंने 5 से भाग दिया। किससे? 5 से। तो यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ गया। अब कितने की जरूरत है मुझे? 2 की। तो दूसरा कौन सा होगा? माइनस का होगा। और कितना होगा? 5 बनाने के लिए 2। कितना होगा? 5 बनाने के लिए 2। तो इसकी क्या हो गए? शेषफल। ठीक है, आया समझ में? आशा करता हूँ। अगले चलते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ। मैंने ये ले लिया 11/5 में शेषफल क्या होगा? शेषफल होगा? तो आप क्या करोगे? 5 से भाग लगाओगे। तो आपने इसमें 5 से भाग लगा दिया, तो 5 दूनी 10। कितना? 5 दूनी 10। कितना बचा शेषफल? 1। कितना बचा शेषफल? 1। अब शेषफल प्लस का 1 बच गया। अब दूसरा शेषफल क्या होगा? माइनस का। मैंने क्या बोला? 5 बनाना है। क्या बनाना है? 5 बनाना है। तो 1 हमने प्लस का ले लिया, तो दूसरा 5 बनाने के लिए क्या होगा? 4 होगा। कितना? 4। और वो भी कितना होगा? माइनस का। कितना होगा? माइनस का। ठीक है, तो आशा करता हूँ यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। तो हमारे शेषफल कितने प्रकार के होते हैं? एक तो नेगेटिव, एक पॉजिटिव। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट क्या है हमारा? थोड़ा ठीक है, तो अब हमने इस प्रकार के क्या शेषफल सीख लिए। अब थोड़ा और क्या करते हैं? थोड़ा हैवी शेषफल लिखते हैं। अब जैसे आपको दे दें 2 की घात 2 में 3 का भाग देना है। क्या? 2 की घात 2 में 3 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो अब हम तो क्या है, इस 2 के सॉल्व कर लेंगे, इसकी घात को सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व नहीं होगा, जब बड़ी घात आ जाएगी, तब क्या करेंगे भाई? तब का तो इंतजाम हमें छोटे से ही करना है। अब छोटा देखिए, आप क्या कहोगे? 2 दूनी 4
जैसे 3 का भाग दे दिया तो शेषफल एक क्या बचेगा प्लस का। अब इसमें मुझे 3 बनाना है तो दूसरा क्या होगा माइनस का 2। आपने क्या कर दिया, इस तरीके से आप कर दोगे, ठीक है। अब घात आ जाए बड़ी, क्या आ जाए घात, जैसे लिखूंगे 2 पे भाग 98। अब 3 से भाग देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगी नैया गुम, क्या नैया गुम हो जाएगी यहाँ पर। तो अब इस तरीके से नहीं कर पाओगे ना आप, तो तरीका, तो क्या तरीका ढूंढना है। तो तरीका क्या है, आओ आओ देखते हैं। तो तरीका देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो हम इसी से तरीका निकाल लेंगे, क्या इसी सवाल से तरीका निकालेंगे। तो मैंने इसको ले लिया 2 पे भाग 3, ठीक है। अगर आप इसमें भाग दोगे, क्या अगर 2 में आप 1 भाग दोगे तो इसका शेषफल कितना होगा, देखो इधर लेते हैं 2 पे भाग 3, तो इसके शेषफल क्या होंगे प्लस का 2 और माइनस का 1, क्या प्लस का 2 और माइनस का 1। तो हमेशा क्या करना है, नोट में लिख लेना आप, नोट में लिखना आप हमेशा ऐसे प्रश्नों में हमें तलाश -1 या +1 की करनी होती है, हमें ऐसे प्रश्नों में हमेशा तलाश किसकी करनी है, -1 और प्लस की करनी। क्यों करना है, अगर -1 पे घात कैसी भी हो आंसर तो एक ही आएगा, बस किसका चक्कर रहेगा, माइनस का आएगा कि प्लस का। अगर घात सम होगी तो प्लस का आएगा, अगर घात माइनस होगी तो घात विषम होगी तो क्या होगा माइनस का आ सकता है माइनस में, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके हमने ये बना लिए एक क्रम। अब मुझे क्या लेना है, माइनस या प्लस का 1। अब मेरा इसका शेषफल क्या आया है, माइनस का 1, कितना आया है माइनस का 1। तो मैं क्या करूंगा, अगर इस 2 की जगह पर -1 पे घात लगा दूं, या इस 2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ -1 पे घात 2, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आशा करता हूँ। आगे चलते हैं, अब इसको सॉल्व क्या करेंगे, अब देखते हैं -1 इंटू -1 कितना होगा +1, कितना +1, कितना +1। अगर घात कैसी है सम है तो क्या आएगा +1, कितना +1। तो घात अगर सम है तो आएगा +1/3। और शेषफल क्या होता है, मैंने बोला सबसे पहले बताया था आपको, तो जो ऊपर नंबर होता है वही शेषफल होगा, और शेषफल किसका होगा प्लस का होगा। अब 3 से भाग देंगे तो इसका शेषफल क्या होगा 1, क्या होगा इसका शेषफल 1, ठीक है। तो इसका शेषफल कितना हो गया मेरा 1 हो गया। ठीक है, तो आगे होगा आपकी समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आगे मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आपको थोड़ा सीखने में आसानी होगी, ठीक है। तो आपसे हमने क्या नॉर्मल क्वेश्चन कर लिया है, अब थोड़ा आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है अगला पॉइंट क्या होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या होता है, अभी थोड़ा हमने क्या है इसके आगे करेंगे, कंसेप्ट क्या पूरा करेंगे, इससे पहले जो कंसेप्ट होते हैं उनको सीख लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्या होता है मेरा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। शेषफल तो आप जानती हैं। अब भाजक, भाजक क्या होता है, जिससे आपने भाग दिया है, क्या जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं। और भागफल क्या होता है, जितनी बार भाग गया है, जितनी बार भाग गया है। और भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग दे रहे हैं, जिसमें भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको समझ पता चल गया होगा, मैंने लिख दिया है, नहीं तो आपको परेशानी होती है इसमें कौन क्या होता है, हमको कंफ्यूजन हो जाती है। आज के बाद कंफ्यूजन नहीं होगी। भाज्य क्या होता है, जिसमें भाग दे रहे हैं, और भाजक क्या, जिससे भाग दे रहे हैं, और भागफल क्या, जिस कितनी बार भाग गया, और शेषफल क्या जो बचा है। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, भाग दे दी, तो 7 क्या है मेरा भाजक, क्या जिससे भाग दे रहे हैं, और ये क्या है मेरा भाज्य, जिसमें भाग दे रहे हैं।
7 या 21 कितनी बार गया 3 बार, ये क्या है भागफल, जितनी बार गया और क्या बचा 5 बचा, ये क्या है मेरा शेषफल। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको आसानी से हमारे ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थोड़ा अगले नंबर पर। ठीक है, तो अगले नंबर देखते हैं अगला नंबर किस तरीके से आएगा। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, क्या है एक क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने किसी संख्या को 7 से भागित करने पर शेषफल 3 वह भागफल 5 आता है, तो वह संख्या है, तो वह संख्या है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे अपना फॉर्मूला, या अपना फॉर्मूला। आओ जाओ चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। ठीक है, तो हमको वह संख्या निकालनी है। संख्या क्या होती है भाज्य, संख्या क्या होती है भाज्य, और भाजक होता है, और भाजक के साथ इसका भागफल होता है, और भागफल के साथ इस प्लस में क्या होता है शेषफल। अब शेषफल कितना है मेरा 3, और भागफल कितना है मेरा 5, और भाजक कितना है मेरा 7। तो संख्या निकाल देंगे हम, संख्या मान लो n, तो n संख्या निकाल देंगे 7 पंजे 35 और 3 38, कितना हो गया 38। तो वो संख्या क्या आ गई मेरी 38, क्या आ गई संख्या 38 आ गई। अब क्वेश्चन का क्या कर दिया धुआं, क्या कर दिया धुआं। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन को क्या कर दोगे धुआं धुआं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस तरीके से देखना, देखें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम थोड़ा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन को हमने देख लिया, अब थोड़ा अगले कंसेप्ट पे चलें। ठीक है, तो इस तरीके से केस बन जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आगे चलता हूँ, अगला क्वेश्चन है मेरा। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से। जैसे मैंने ले लिया, कोई ले लेता हूँ 8 7 6 में 10 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। अब आप क्या करोगे इसका गुणा, आप क्या करोगे गुणा और भाग लगाओगे, तब पता करोगे क्या शेषफल है, क्या क्या शेषफल है। हम क्या करेंगे, हम तो इसका भाग भी नहीं, भाग लगाएंगे बस, और गुणा वुणा कुछ नहीं करेंगे। हम तो क्या करेंगे शेषफल पे काम, क्या शेषफल पे काम। और कैसे करेंगे देखते हैं आओ। ठीक है, तो शेषफल में काम किया, अगर मैंने इसको मैंने 200 मान लिया और आपने 10 से भाग कर दिया तो पूरा चला गया। अगर इसमें भी 200 में कितना कम है, एक तो माइनस का 2 कम है, और 190 से कितना ज्यादा है प्लस का 8, प्लस का 8। तो 10 से भाग दोगे 198 में तो कितना बचेगा 8। अगर 200 में दोगे तो माइनस का 2। ठीक है, तो हम पहले किसका काम करेंगे प्लस पर, किसमें काम करूंगा मैं प्लस पर। तो यहाँ पे 7 से भाग दोगे 10 में, अब इसलिए क्या बनेगा यही तो बनेगा। तो इसका शेषफल क्या रहेगा, आप इसको गुणा के सामने गुणा दे दो, यहाँ पर कितना बचेगा 6। अब आपके लिए नया क्या होगा 6 बट्टे 10। अब इसका गुणा कर देंगे 8 56 इंटू 6 बट्टे 10, और 8 करेंगे 36 से 8 लाख 3 6 बटे 30 और 30 बट्टे 10। अब इसमें जब आप इसका भाग लगाओगे 10 में तो क्या बचेगा 6 शेषफल, क्या 6 शेषफल। ठीक है, तो इसमें भाग लगाओ कितना बचेगा 6 शेषफल। अब हमको ये नहीं करना, अब क्या करेंगे हम माइनस पर काम करेंगे, अब माइनस से खेलेंगे। ठीक है, हमने प्लस से खेल लिया, अब माइनस से खेलेंगे। अब देखते हैं कैसे खेलते हैं। ठीक है, अगर इसमें 98 में अगर मैं 10 से भाग लगाऊं तो कितना है 200 के पास है, और 200 से कितना कम है 2 इंटू, अगर 10 में 7 से भाग लगाऊं तो 10 एक 10, ये कितना कम है, एक तो प्लस का 7 शेषफल है माइनस का 3, तो मुझे कौन सा लेना है माइनस वाला। यहाँ पे कितना कम है ये 10 से माइनस का 4। अब क्या हो गया मेरा नया 2 इंटू माइनस का 4 बट्टे 10। अब इसका बड़ा करने 4 की 12 और 12 दूनी 24 माइनस का 24, तो माइनस का 24 आएगा। अब 10 से भाग लगाएंगे तो इसके शेषफल निकालेंगे, क्या शेषफल, और शेषफल कितने निकलेंगे 2, कितने निकलेंगे 2। तो मैंने 10 से भाग लगा दिया तो 10 दूनी 20, कितना बचा माइनस का
4, क्या बचा माइनस का 4। और आपको मैंने अभी बताया है 2 से इसको कर दिए। अगर मुझे जिसने से भाग दिया है, अगर मैंने 10 से भाग दिया है और मुझे 10 ही बनाना है, तो दोनों योगफल का योग कितना होना है 10। कितना होना है 10। तो एक माइनस का आ गया तो दूसरा किसका होगा प्लस का, और वो भी कितना होगा मुझे 10 बनाना है तो 6। तो देखो यहाँ भी 6 आ गया और यहाँ भी 6 गया। तो हमें कहाँ से मिला, यहाँ से, कहाँ से मिला, यहाँ से हमने गुणा करना पड़ा है बड़ा, और यहाँ से हमने छोटा गुणा किया है। तो शेष का कहाँ से लेना है इजी, छोटे वाले नंबर से। कहाँ से, छोटे वाले नंबर से। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला एग्जांपल ले लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, तो अगला एग्जांपल ये हुए। ठीक है, ठीक है, हमने ले लिया 7, 8, 9। भारत में आ गया हमें 100 से। तो शेष क्या होगा, तो शेष फल क्या होगा। ठीक है, अब मैं किससे लगा रहा हूँ 100 से। क्या 100 से, तो मुझे कहाँ जाना है 100 के पाले में। कहाँ 100 के पाले में। तो 100 से आपने इसमें दे दिया तो कितनी बार गया 7 बार। 789 है ना, 7 बार गया। तो आप यहाँ से कितना ले लोगे प्लस का, कितना बचेगा 89 इंटू यहाँ से कितना बचेगा 700 से 3, और यहाँ से कितना बचेगा 12। तो आपका क्या हो गया 89 इंटू 3 इंटू 12/100। तो आप क्या करोगे इसमें गुणा करोगे, फिर 100 का भाव लगाओगे, तब कहीं जाके आंसर होगा। हम क्या करेंगे अब प्लस पे खेल के अब माइनस पे खेल जाओ। क्या माइनस पे। अब देखो माइनस पे खेलेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो माइनस से खेलेंगे तो इसमें भाग दिया इसका 7 बार गया, हमने 8 बार दे दिया। क्या मैंने 8 बार दे दिया, और 8 बार दिया तो 800 से कितना कम है, कितना कम है 11। कितना कम है माइनस का 11 इंटू ये कितना ज्यादा 700 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है। कितना 3, तो प्लस का 3। हमको कुल मिलाकर क्या लेना है छोटा, कुल मिला के छोटा लेना है। अब यहाँ से कितना बचा 400, कितना बचा 12। ठीक है, तो हमें बस कहाँ से इजी मिल गया, यहाँ से हमने माइनस का निकाल दिया। यहाँ से ही निकल रहा था, हमको उसका बारह गुना तो नहीं आता। हम क्या करेंगे माइनस प्लस दोनों पे खेल सकते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे -11 3 इंटू 12/100। तो 11 की 33 माइनस का इंटू 12/100। तो सारी संख्या हो जाएगी माइनस का 33। तो 12 की 36 का 6 आंसर लागी 3, और 12 की 36 और 3 39, वो भी कितने का माइनस का 100। तो यहाँ से शेषफल क्या बचा, आपने इसमें भाग लगाया तो माइनस का एक तो 96 बचेगा, क्योंकि 300 में चला गया 3 बार, और माइनस का 96 बचा। तो दूसरा क्या होगा, अगर 100 बनाना है दोनों शेषफल का, तो क्या होगा दूसरा प्लस का 4। क्या होगा प्लस का 4। कैसा रहा बताओ, कैसा रहा आया समझ में। इसी तरीके से आप किसी क्वेश्चन को कर सकते हो। आप माइनस से भी कर सकते हो, प्लस से भी करते हो, माइनस प्लस से भी कर सकते हो, प्लस माइनस से करते हो, सब कुछ से कर सकते हो। क्या सब किसी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। ठीक है, तो मेरा अगला एग्जांपल क्या है देखिए थोड़ा। अगला एग्जांपल मैंने ले लिया है। ठीक है, तो अगले एग्जांपल को हम इसी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो आप क्या गुणा में जितने हो इसी तरीके से कर लेंगे। अब पढ़ेंगे हम थोड़ा शेषफल वर्ग में अप लेवल। क्या थोड़ा अप लेवल, क्या अप लेवल। ठीक है, तो देखो अप लेवल कैसे चलता है। मैंने दे दिया 4 बटे 3 का घात 13, मैंने दे दिया 2 का घात 3 बटे 13। ठीक है, पूरा पढ़ा लिख देता हूँ, आपको दिख जाएगा 13 और 13। दोनों में क्या निकालना है, मुझे शेषफल निकालना है। ठीक है, दोनों में शेषफल निकालना है। तो अब शेषफल निकालने के लिए क्या चाहिए, जब घात बड़ी हो या तो माइनस का 1 या प्लस का 1, क्या या माइनस का 1 या प्लस का 1। तो देखिए अब किसका निकालेंगे हम। अब 3 में 4 का 4 में आपने 3 का भाग लगा दिया, कितना आ गया प्लस का 1, और क्या आ गया माइनस का 2। तो आपको क्या चाहिए माइनस का या प्लस का 1। मुझे 1 का काम करना है, तो मेरा क्या आ गया प्लस का 1। क्या आ गया प्लस का 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस का 1 का घात 13/3। ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, मेरी इच्छा मैंने इसमें घात लगा दिया। अब आप इसको आगे समझ क्या करोगे। अब 1 का घात कैसी भी हो, अगर क्या है प्लस का सम हो या विषम हो, घात अगर प्लस का है तो क्या रहेगा 1/3
13 और इसका शेष क्या होगा प्लस का 1 और माइनस का 2। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा ए, क्योंकि मुझे किसका लेना है प्लस का। ठीक है, अब बात आती है इस पर। अब 2/3 में आपने भाग लगाया तो क्या आ गया, एक तो 2 आ गया प्लस का और रिमाइंडर कितना आ गया माइनस का 1। मुझे क्या चाहिए प्लस या माइनस 1 चाहिए। तो अब मेरे यहाँ से क्या निकला है माइनस निकला है, तो मैं अब क्या रखूंगा माइनस। यहाँ पे तो प्लस रखा था मैंने, प्लस बनाया था, अब मेरा क्या है -1। तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा -1 पे 13/3, कोई दिक्कत नहीं। अब कैसा है -1 और घात कैसी है विषम, क्या है -1 और घात कैसी है विषम, तो क्या आएगा माइनस का 1, क्या आएगा माइनस का 1, माइनस का 1/3। तो यहाँ से शेष क्या बना माइनस का 1 और प्लस का 2, क्योंकि दोनों का योग क्या हो 3। माइनस से मतलब नहीं, हमें तो दोनों का योग देखना 3 हो गया। ठीक है, और आप कह रहे होंगे ये एक कैसे हो गया माइनस का, देखो -1 -1 और -1 कितना आएगा -1। ठीक है, तो मैंने 3 बार किया तो इसका मतलब क्या है 1 पे घात 3, 1 पे घात 3 और घात कैसी है विषम, घात कैसी है विषम। अगर विषम घात हो तो -1 आता है, विषम घात हो तो क्या आएगा -1। अगर प्लस का हो तो घात कैसी भी हो चलेगा, घात कैसी भी हो चलेगा। ठीक है, तो आया समझ में, आशा करता हूँ। ठीक है, तो अभी चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेता हूँ छोटा सा एक। ठीक है, जैसे मैं ले लिया और इसी को ले लेता हूँ। ठीक है, दोनों को क्या बताने मुझे शेषफल बताने हैं, क्या शेषफल। अब मेरी तलाश कहाँ है -1 या +1, क्या -1 या +1। तो आप 7/8 को ले लो और क्या बचेगा, एक तो प्लस का शेष और माइनस का 1, क्या प्लस का 7 और माइनस का 1। मुझे क्या चाहिए तो 1 चाहिए, चाहे माइनस का हो या प्लस का, मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ -1 का घात 93/8। अब -1 आ गया, क्या आ गया -1 आ गया और घात कैसी है सम, घात कैसी है सम। देखो -1 इंटू -1 करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 1, इसका मतलब क्या है -1 का घात 2, तो क्या +1। ठीक है, तो अगर घात -1 हो और घात सम हो तो आंसर किसका आता है प्लस का। तो इसका भी आंसर किसका निकलेगा प्लस का 1/8, कितना निकलेगा 5। और एक मतलब कितने भी घात हो क्या होता है इसका आंसर एक ही होता है। तो यहाँ पे इसका शेषफल क्या होगा प्लस का 1 और माइनस का 7, दोनों का योग क्या हो 8। ठीक है, तो आया समझ में, आ गया होगा। चलते देखो इस एग्जांपल को ले लेते हैं। ठीक है, अब इस एग्जांपल को ले लिया 9/8, कितना हो गया मेरा 9/8। ठीक है, जब 8 से आपने 9 में भाग दिया तो शेषफल क्या बचेगा प्लस का 1, क्या बचेगा प्लस का 1 और माइनस का कितना होगा, क्योंकि मैंने बोला आपको मुझे क्या करना है जिससे भाग देते हैं उनका योग करना है, क्या करना है योग करना है। तो एक बना गया तो दूसरा ऑटोमेटिक किसका होगा माइनस का होगा और दोनों का योग कितना होगा 8, तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 7 और दोनों को जोड़ दिया मैंने 8। और मेरी तलाश क्या है, मेरी तलाश क्या है -1 या +1। अब यहाँ पे क्या मिला है मुझे -1 या +1, मुझे मिला है +1। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 1 पे घात 97/8। ठीक है, अब 1 पे कितनी भी बड़ी घात हो उसका तो शेषफल 1 आएगा, तो 1/8। तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस का 1 शेषफल माइनस का 1, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा प्लस का 1। क्या होगा आंसर मेरा प्लस का 1। ठीक है, आशा करता हूँ आ गया होगा समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है, तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे मैं ले लिया 67 का घात 97 प्लस 63/1000 का शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या है ये तो ऐसे ही लिख रहा है, अभी हमने सीखा है, ये तो ऐसा ही है अभी जो हमने सीखा है। तो इसको आप पहले इसको सॉल्व कर दो, इसको किसको सॉल्व करेंगे 67/68, क्या बचा प्लस का 67 शेषफल और माइनस का 1, क्या बचा माइनस का 1। मुझे 1 ही चाहिए चाहे माइनस का हो या प्लस का। तो मैं क्या करूँगा इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ -1 का घात 97/68 और कितना हो गया 67/68।
अब इसी को सॉल्व करते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, अब घात कैसी है, विषम और माइनस है, तो क्या आएगा माइनस 1/68 का 368। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गया मेरा, माइनस प्लस है कितना आ गया 62/68। तो शेष पर क्या आ गया मेरा 62 और माइनस का क्या आ गया 6, क्या आ गया 6। तो शेष पर क्या हो सकते हैं मेरे, या तो प्लस का होगा तो ये होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा प्लस का 62 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आएगा होगा समझ में। ठीक है, तो अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर अगला क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है, तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने ले लिया अगला क्वेश्चन। क्या होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी को सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या ले लो इसको उठा लो, तो क्या क्या या तो प्लस का शेषफल ये होगा या माइनस का, क्या आ गया माइनस। तो मुझे माइनस या प्लस से मतलब नहीं, मुझे बस एक से मतलब है, तो मैं ले लिया -1 का घात 168/60 और 5/60। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का घात क्या थी समय, तो प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा 60/5/10 और ये कितना हो जाएगा 6/60। ठीक है, अब यहाँ तक तो आ जाएंगे, यहाँ तक तो आ जाएंगे। तो कुछ भाषाएं हमारे क्या होंगे, इसको काट देंगे, क्या इसको काट देंगे, और काटने के बाद क्या करेंगे 1/10 बोलेंगे, प्लस का 1 शेषफल और माइनस का 9 शेषफल, और ये क्या हो जाएगा ऐसे गलत, क्या हो जाएगा गलत। हम इसको काटेंगे नहीं, क्या इसको काटेंगे नहीं, काट देंगे तो क्या फायदा, तो हमारा शेषफल क्या होगा, शेषफल हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो आया समझ में, कैसा रहा, सही रहा ना। ठीक है, तो चले आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है मेरा, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आए तो आप इनको उड़ा सकते हो। ठीक है, अब हमने कितने टाइप सीख लिए, 2, क्या 2। एक क्या सीख लिया, एक तो बना बना हुआ मिलेगा, एक क्या, एक तो बना बना हुआ मिलता। अब मुझे क्या है बनाने वाले, क्या बनाने वाले। अब मैं क्या है एक कैसे बनाऊंगा, एक बनाऊंगा कैसे, देखो अब एग्जांपल इसके क्या होते हैं। ठीक है, जैसे मैं ले लिया 3 का घात 90 और फिर 28 पर शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो अब इसका शेषफल क्या है, अब मुझे पहले में इसमें भाग देता था तो मेरा तुरंत एक या प्लस का 1 कुछ निकल जाता। अब मुझे क्या है एक बनाना है, क्या एक कैसे भी करके बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो 28 है, क्या 28 और 28 के पारे में 3 की घात का कौन सा मल्टीपल होता है, 9 या 27 और 3 का घात 3 कितना होता है 27, क्या होता है 3 का घात 3 क्या होता है 27। तो 27/28 हो गया, तो मेरा शेषफल क्या आ जाएगा प्लस का 27 और माइनस का 1। तो मेरा माइनस का 1 कहाँ से मिल रहा है, इस कंडीशन से मिल रहा है, क्या इस कंडीशन से मिल रहा है। तो मैं इसको ये वाली कंडीशन बना दूं, क्या बना दूं, चलो बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं। ठीक है, आप देखना कोई 3 का घात अगर 4 है तो आप कैसे लिख सकते हो, ठीक है आप ऐसे लिख सकते हो 3 का घात 2 का घात 2 भी लिख सकते हो, क्यों ये घातें क्या होती है गुणा हो जाती है, क्या गुणा हो जाती है। तो मैं इसको क्या करूंगा 27 बनाऊंगा, क्या 27। तो मैं क्या करूंगा, अब 27 क्या होता है 3/3, तो मुझे 3/3 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा 3 का घात 3 और इंटू 30/28। ठीक है, और आप कहोगे ऐसे कैसे कर दिया, 30 दिया 90, 30 दिया 90, 3 कॉमन ले लिया पहले से मैंने। ठीक है, अगर गुणा हो जाएगा तो मेरा 90 हो जाएगा, फिर से मैंने यही बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने यही क्यों किया, तो मैंने क्या डाल दिया मुझे माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 27 का घात 30/28 कितना हो जाएगा 28, और यहाँ से कितना ले लिया था मैंने माइनस का, मुझे यहाँ से मिल गया, तो मेरा क्या आ जाएगा माइनस का 1, क्या जाएगा माइनस का 1 का घात 30/28 कितना हो जाएगा 28। अब -1 है और घात कैसी है सम, क्या घात कैसी है सम, तो क्या बचेगा प्लस का 1, तो कैसे आएगा प्लस का 1/28। तो मेरा शेषफल क्या आएगा प्लस का 1 शेषफल होगा। ठीक है, आया समझ में, कम आ गया होगा और आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, कब तक नहीं आएंगे समझ में, दिनों देखें। ठीक है, तो देखें अगला क्वेश्चन ले लिया मैंने।
2 पे घात 31/5 का शेषफल क्या होगा? क्या शेषफल क्या होगा? ठीक है, अब देखें, अब 2 पे घात 5, क्या 2 पे घात 5, मुझे कहाँ जाना है? 5 के बिल्कुल पास जाना है। क्या 5 के बिल्कुल पास जाना है। तो 5 के पास में ऐसा क्या करूँ? 2 की घात में, तो 5 के 5, 5 एकन 5, 5 एकन 5, और 5 की घात में 2 के क्या है? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 5 से 1 कम है 4, तो माइनस होने में घात मिल जाएगा 2 की वर्ग से। क्या 2 के वर्ग से। तो मैं इसको लिख के सकता हूँ। क्या मैं इसको लिख के सकता हूँ? देखो, अगर मैं क्या करूँगा, इसको देखो, अगर पहले आप कॉमन लोगे, कॉमन आप ऐसे नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पर क्या है? a पे n इंटू a पे m, तो क्या होता है? आधा समान है, बीच में गुणा का चिन्ह तो घात है जुड़ जाती है। ये क्या हो जाएगा? a पे m प्लस m। ठीक है, तो अब ये इसमें ऐसे हो सकता है ऐसे, तो मैं इसको तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा? 2 पे घात 2 और 2 पे घात 15 प्लस 2 पे घात 1/5, कितना आ गया? 5। ठीक है, अब ये मैंने क्या तोड़ दिया? आप कहो ऐसे कैसे तोड़ दिया? ये 2 अलग कहाँ से आ गया? मैंने कुछ नहीं, देखो ठीक से, ये वही है। क्या कुछ नहीं है, ठीक से देखो आप, वही है। 5 दूनी 30, 5 दूनी 30, और गुणा का चिन्ह है, गुणा का साइन है, और नंबर क्या है? आधा क्या है? समान, तो घातें क्या होती है? जुड़ जाती है। तो 5 दूनी 30 और एक घात क्या है? गुणा होकर क्या हो जाएगा? दोनों मिल जाएंगे 31 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा? 31। तो ये वाला नियम यहाँ पर लगता है। अब ये क्या हो जाएगा? जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, उसको तो बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इसको देख लिया मैंने, 2 पे 4 पे घात 15, कितना? 2 पे, ये कितना हो जाएगा? 4 पे घात 15/5 इंटू 2। आप इसको कैसे लिख सकते हो? 5 4/5 को लिखोगे आप, प्लस का शेषफल 4 होगा, इसमें माइनस का 1, तो मुझे क्या चाहिए? माइनस का 1। इसलिए मैंने ये काम किया था। तो मेरे ये क्या हो जाएगा? -1 पे घात कितना बट्टे 5 इंटू 2। अब माइनस आ गया, और घात कैसी है? विषम। घात कैसी है? विषम। तो ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू 2 इंटू 5, आगे क्या आ गया? -2/5। तो शेषफल क्या आएंगे? एक तो माइनस का 2 प्लस का 3, तो दोनों का योग क्या होगा? 5। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का 3, क्योंकि प्लस का 3, क्योंकि मुझे किसका आंसर लेना है? प्लस का आंसर लेना है। किसका लेना है? प्लस का आंसर लेना है। तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। तो बनाएंगे हम, क्या है? बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा के इस तरीके से, आधा समान हो और बीच में गुणा का चिन्ह, तो घातें जुड़ जाती हैं। क्या घातें जुड़ जाती हैं? ठीक है, ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये वाला। अब देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो अगला एग्जांपल ले लिया मैंने, 7/50 इंटू 115 का शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है? इसका शेषफल निकालना है। ठीक है, तो अब मैं अब इसका शेषफल निकालूंगा, तो किस तरीके से निकालूंगा? अब देखो, अब मुझे क्या है? 50 के पाने के पास 7 का क्या आता है? 7 × 7 = 49, 7 × 7 = 49। इसका मतलब 7 का वर्ग कर दूं, तो मेरे ये क्या है? 50 और 49, कितने का अंतर? 1 का। और वही तो मुझे चाहिए। क्या वही तो मुझे चाहिए? तो मैं क्या करूंगा? इसको कैसे लिख सकता हूँ? देखो, अगर मैं 7 का घात 5 हो, सोचना, सपोज करना, तो मुझे पहले 49 बनाना है। तो मैं क्या करूंगा? 7 का घात 2 का घात 2, 2 दूनी 4 इंटू 7 का घात 1 और 5, 2 दूनी 4 और 5 को घातें जुड़ जाएंगी। तो मैं इसको क्या करूंगा? 7 का घात 2, 7 का घात 2, और कितना हो जाएगा? इसको 114 मान लो, कितना हो जाएगा? 57 इंटू 7 का घात 1/50। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने इसको इस तरीके से तोड़ दिया, 57 दूनी 114 और 115। ठीक है, अब मुझे किसको सॉल्व करना है? इसको। क्यों? क्योंकि यही से मुझे -1 मिलेगा। 49/50 इंटू 7 पर 1, तो 1 तो 1 ही रहने दो। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व क्या मिलेगा? 49/50 प्लस का शेषफल 49 और माइनस का 1। मुझे क्या चाहिए? 1 चाहिए, माइनस का हो या प्लस का। तो इसको क्या लिखूंगा? -1 का घात 57/50/7। अब घात कैसी है? घात कैसी है? विषम। तो क्या आएगा? माइनस का 1 इंटू 7/50। तो इसको सॉल्व करेंगे, -7/50। तो शेषफल क्या आएंगे मेरे? -7, और दूसरा क्या होगा? प्लस का 43। तो मेरा आंसर क्या होगा? प्लस का 43। क्या होगा? प्लस का 43। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आगे होंगे। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, अब बात आती है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन को तरफ। ठीक है,
ठीक है, तो आप देख लो स्क्रीन पे क्वेश्चन लगे होंगे आपके लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीन पे लगाया क्वेश्चन आपके सामने देखें। तो पहला क्वेश्चन क्या है मेरा, एक संख्या को 899 से विभाजित करने पर शेषफल 63 प्राप्त होता है। यदि समान संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, ये कह रहा है एक संख्या है, कोई संख्या मान लीजिए, इसको मैं 298 क्या किससे कर रहा हूँ, एक संख्या को 899 से भागित करने पर कितना शेषफल आता है मेरा, 63 क्या 63 शेषफल आता है। और उसी संख्या को इसी संख्या की बात करता है बाद में, उसी संख्या को 29 से भाग करूँ तो शेषफल मेरा क्या आएगा, 58। तो कितना मतलब प्लस का 3 प्लस का कितना मतलब 5, तो शेषफल क्या आएगा 5। उसी संख्या का मतलब है किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेषफल क्या आता है 3, और उसी संख्या को 29 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा 5। तो इसका फॉर्मेट क्या बनता है, क्या फॉर्मेट देखो कोई संख्या को मुझे संख्या निकालनी होगी, कोई संख्या को अगर मैं इससे भाग दे रहा हूँ, क्या इससे भाग दे रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, कोई संख्या को भाग देने पर शेषफल क्या आता है, शेषफल आता है। और मुझे ये नहीं पता कितनी बार गया है, मैंने मान लूंगा एक बार गया मेरा, क्या एक बार गया है, तो मैं संख्या कैसे निकालूंगा 899, और आपको पता नहीं कितनी बार गया है, तो आप यहाँ पे क्या मान लो, भाजक क्या मान लो क्या मान लिया हमने कि, और शेषफल कितना बचा है 63। ठीक है, तो मेरी संख्या क्या हो गई, ये संख्या हो गई। अब k का मान आपको पता नहीं है, क्या k का मान आपको पता नहीं है कितना बार है, क्या कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना भी हो सकती है पूरी संख्या, हम क्या अपने हिसाब से एक मान के चलते हैं, क्या एक मान सकते हैं, पर यहाँ पर रियल में एक नहीं होता, जैसे हमने काल्पनिक में एक माना है, तो एक कितना भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी संख्या क्या होगी, अगर आप इसको एक मानोगे तो 899 1 प्लस का 63, तो इसको क्या हो गया 899 का 63 जोड़ू तो कितना आ जाएगा 962, और 962 में 29 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा मेरा 5 प्लस का शेषफल। ठीक है, तो यहाँ से हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप अब ये नहीं बनाएंगे क्या, इस तरीकों को नाम है, हम क्या करेंगे जिस नंबर से भाग लगाता ना जो शेषफल बचता है, हम उसी शेषफल में डायरेक्ट भाग कर देंगे, क्या उसी शेषफल में क्या कर देंगे, हम डायरेक्ट भाग कर देंगे। तो मैंने वही कर दिया था कि डायरेक्ट 63 में किसका कर दिया 29 का, क्या 29 का भाग कर दिया था। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भाजक भागफल का 25 गुना है, कौन भाजक भागफल का 25 गुना है, तो ये 25 गुना है अभी, ठीक है, भाजक भागफल का 25 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है, कौन भाजक भागफल का तो 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, कौन भाजक। तो शेषफल कितना होगा 5, कितना होगा 5। ठीक है, यहाँ तक तो कितना समझ में आ गया। यदि भागफल 16 है, कितना भागफल 16 है, भागफल 16 मतलब ये कितना है, एक बराबर कितना है 16, एक बराबर 16, तो वो संख्या क्या है, तो मुझे n निकालना है, तो मैं क्या करूंगा पहले भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, कौन भाजक। अगर शेषफल 16 है तो 1 बराबर 16, कितना 1 बराबर 16 है, तो भाजक कितना हो जाएगा मेरा 25 इंटू 16, कितना हो जाएगा 25 इंटू 16, और भाजक कितना भागफल कितना 16 और 1 बराबर कितना है, तो शेषफल कितना हो जाएगा मेरा 16 गुणा करेंगे 16 पहले 80, कितना हो जाएगा 80। तो ये मेरी क्या बन जाएगी संख्या, क्या बन जाएगी संख्या। तो मैं इसका गुणा कर दूंगा 25 जग 100, कितना होगा ये कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, और 400 को गुणा 16 से करेंगे तो 16 से 64 ना 64 प्लस 80, तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी 6480, कितना 6480। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आ गया आपका। अब देखो एक बार फिर से पढ़ता हूँ, भाजक भागफल का 25 गुना है, कौन भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। जी और शब्द आता है ना पहले वाले के लिए आता है, क्या पहले वाले के लिए आता है, और शेषफल का 25 गुना है, कौन भाजक।
तो मैंने इसका कर दिया शेषफल का 25 गुना, तो ये कितना होगा 5, क्या शेषफल का 5 गुना, कितना शेषफल का 5 गुना, तो इसका ये 5 गुना है तभी तो 25 है, ठीक है। तो भाजक कितना 1 बराबर कितना, तो ये कितना होगा, अगर मैं इसमें इसका भाग कर दिया तो ये कितना हो गया, भाजक में ये ले लिया, ठीक है। शेषफल कितना 80, शेषफल में 80 ले लिया, भाजक मेरा 14 है। तो इस तरीके से मैंने सवाल को कर दिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, देखो किससे भाग देना मुझे, 6 से भाग है, क्या 6 से भागित है, तो शेषफल क्या होगा। तो आपको ये तो करा दिया मैंने, अब इसको क्या लिखोगे आप, 7 का घात 19 बट्टे 6 प्लस 2 का घात 6, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 बट्टे 6, तो यहाँ से क्या है प्लस का 1 शेषफल निकलेगा, माइनस का 5, तो मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, प्लस का माइनस को हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस पर 1 का घात 19 बट्टे 6 और 2 बट्टे 6, आपको काटना नहीं है, ठीक है, हमें किसी में कुछ काटना नहीं है। तो यहाँ से क्या निकलेगा प्लस का 1 ही निकलेगा बट्टे 6, और यहाँ से 6, तो कितना आ गया 3 बट्टे 6। आपको कभी काटना नहीं है, इसमें क्या काटना नहीं है, तो शेषफल क्या आ जाएगा मेरा प्लस का 3, ठीक है। आगे हम आपको यहाँ पर काटा पीटी नहीं करनी, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, सामने लग गया स्क्रीन पर आपके लिए अगला सवाल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, एक संख्या जैसे 6 द्वारा विभाजित किया जाता है, कोई एक संख्या है उसे 6 से विभाजित करता हूँ, तो शेषफल कितना बचता है मेरा 3, क्या बचता है शेषफल 3 बचता है, ठीक है। तो उसी संख्या के वर्ग को जब 6 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अगर मैंने उस संख्या को 6 से भाग किया तो शेषफल कितना आ रहा है, तो मैंने उस संख्या को कम से कम एक बार देके देख लिया, क्या एक बार देके देख लिया, क्या एक बार देके देख लिया, तो वो संख्या क्या हो सकती है, n क्या हो सकता है 6 × 1 प्लस का 3, कितना हो सकता है 9, वो संख्या 9 हो सकती है, क्या 9, जी क्या है भाजक, और कितनी बार गया है भाजक भागफल, ठीक है। ये भाजक हो गया और भागफल मैंने माना कम से कम एक बार गया है, कम से कम एक बार गया है, और शेषफल कितना बचा है 3, तो मेरी संख्या क्या होगी 9। अगर उसी संख्या के वर्ग को, तो वर्ग कितना हो जाएगा 81 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा हमारा 3, कितना आएगा 3, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ जाए, तो ऐसे भाग वाले क्या है, आप इसको देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, आप क्या है ऐसे क्वेश्चन देना कभी वर्ग कर दे उसी संख्या का या घन कर दो, तो शेषफल क्या आएगा, जो शेषफल है ना, जो शेषफल है उसी का वर्ग कर दो, यहाँ पे शेषफल क्या आएगा 3, और फिर 3 का वर्ग किया तो 9, क्या 9, अब 9 में उसका भाग का भाग दे दो, तो कितना बचा यहाँ से 3। तो हम इस सवाल को इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आ गया होगा समझ में इजीली, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है मेरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब 2 से 21 को 5 से भागित किया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा, 5 से भागित करें तो शेषफल क्या होगा, क्या होगा मेरा शेषफल क्या होगा, ठीक है। अब ये है क्या मेरा, ये है, अब मुझे क्या चाहिए 5 के गुणज में चाहिए, क्या 5 के गुणज में। अब 3 का ऐसा कौन सा गुणज लूं जहां पर माइनस बने या प्लस बन जाए, तो आप मैंने देखा 3 से स्टार्ट करूं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 में 5, 5 में 3 में कितने का अंतर 2 का नहीं चलेगा, मुझे क्या चाहिए 1 का चाहिए। अब मैंने 3 का वर्ग किया कितना 9, कितना 9, 9 में 5 हो गया 4 का अंतर, क्या 4 का अंतर, और 5 दूनी 10, क्या 5 दूनी 10, और 10 में 9 में कितने का अंतर 1 का, तो उसके गुणज में तो मिल रहा है, क्या गुणज में मिल रहा है तो भी चलेगा, क्या तो भी चलेगा, तो इसके गुणज में मिल रहा है, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ 3 का घात 2 का घात 10 × 1/5, समझ में आ गया होगा, फैक्टर कर दी मैंने, वही वाला लगा दिया है, a का घात m × a का घात m, क्या घातांक करने वाला, तो 2 का कितना हो गया 20 और 21, कितना हो गया 21 हो गया, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिख सकते हो 9 का घात 10/5 × 3, अब यही क्यों गया देखो 9/5, तो कितना शेष बचेगा प्लस का 4 और माइनस का 1, तो मुझे किसका चाहिए माइनस का 1 का घात 10/5/3, अब -1 है घात क्या थी समय, तो क्या आएगा प्लस,
आएगा प्लस का 1, तो क्या आएगा मेरा 3/5, तो इसका क्या आ जाएगा 3 और माइनस का 2, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, तो ये क्या हमने इसको भी क्या कर दिया, धुआं, क्या कर दिया, धुआं धुआं कर दिया, क्या धुआं धुआं। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को क्या करते हैं, धुआं धुआं करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो अगला क्वेश्चन है मेरा 9/6 माइनस 1 को 8 से भागित किया जाए तो शेषफल मेरा क्या आएगा, क्या शेषफल क्या आएगा। तो हम सबसे पहले इसको ले लेंगे, क्या इसको लेता हूँ, तो 9/6/8 माइनस 11/8 आप इस तरीके से ले सकते हो। अब यहाँ से क्या है 9/8, यहाँ से शेषफल क्या होगा प्लस 1 या माइनस का 7, तो मुझे क्या चाहिए 1 चाहिए, चाहे किसी का हो, तो यहाँ से क्या ले लूंगा प्लस का 1/6/8 और माइनस इसका घात 8, तो यहाँ से कितना निकलेगा प्लस 1/8 माइनस इस पे 8, तो कितना निकला माइनस 10/8, तो यहाँ से कितना निकलेगा, ठीक है माइनस का 2 निकलेगा प्लस का 6, क्या निकलेगा माइनस का 2, 8 कितना बचा 2 माइनस का, तो मैंने बोला हमको क्या करना पड़ता है, हमको नीचे वाले अंकों को योग बनाना पड़ता है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो इन दोनों का योग कितना होगा 8, कितना होगा 8, तो माइनस का मेरा ऑप्शन में होता नहीं है, किसका होगा प्लस का होगा, क्या होगा प्लस का, तो प्लस का कितना होगा 6, कितना होगा 6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरा प्लस का 6 शेषफल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है मेरा 17/200 को 18 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब 17/18, अब थोड़ा जल्दी चलेंगे स्पीड बढ़ाते हैं। 17/18 कितना शेषफल प्लस का 17 और माइनस का 1, मुझे क्या चाहिए माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस 1 का घात 200/18 कितना 18, अब घात कैसी है सम, घात कैसी है सम, तो क्या आएगा प्लस का 1/18, तो आंसर क्या आएगा प्लस का 1। ठीक है, तो आगे होगा समझ में इजीली। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आ रहे होंगे समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा अपनी तरफ से कर ले रहा हूँ कोई इच्छा। ठीक है, अब आगे समझा एन के किसी भी अभिजा मूल्य के लिए एन के कोई भी मूल्य चलेगा, एन का ये सवाल ले लिया मैंने 9x+5 को जब 3 से विभाजित करते हैं, क्या 3 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा। अब n का कोई भी मान ले सकते हो, क्या n का कोई भी मान ले लो, कोई मान ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगर मैं 3 में इसका भाग दूंगा, 3 का अगर n का मान आपने 1 ले लिया तो ये क्या आ जाएगा 3/2/3, 3 से 3 भाग चला जाएगा, यहाँ तो 0 शेषफल बनेगा, तो यहाँ पे कितना मिलेगा शेषफल मुझे 0। अब आप इसको इस तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा शेषफल 0, यहाँ पे तो कोई भी घात हो, क्या 3 की घात लगे तो 3 से 3 पूरा चला जाएगा, ये 9 आ गया, 9 में भी 3 का जाता है तो n मान कुछ भी होगा, यहाँ से भी शेष मुझे 0 मिलेगा। अब ये शेष कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से शेष कितना आ रहा 2, कितना आ रहा 2, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 2 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है, अब तो थोड़ा स्पीड आपकी तेज हो गई होगी, मेरी भी तेज हो गई है और आपकी भी तेज हो गई होगी। ठीक है, क्यों तेज हो गई सर, हमने क्या है अभी इससे पहले को कंसेप्ट पढ़ लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है, क्या 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है, क्या आपको संख्या पता नहीं पता, तो मैं संख्या मान लिया मैंने 7 को एक निश्चित संख्या में जोड़ा जाता है, जोड़ दिया, और क्या है और योग को 5 से गुणा किया जाता है, जो योग होता है ना इसको किससे क्या 5 से गुणा किया जाता है, और फिर गुणा करने के बाद क्या है 9 से भाग किया जाता है, क्या गुणा करने के बाद 9 से भाग किया जाता है, क्या भाग किया जाता है, और भागफल में से 3 घटा जाता है। अब आपने इसमें भाग कर दिया तो यहाँ से कोई भागफल आ जाएगा, भागफल में से क्या घटा दिया 3 घटा दिया, क्या घटा दिया 3 घटा दिया, तो इस प्रकार शेष कितना बचता है 12, तो इस प्रकार शेषफल कितना बचेगा मेरा 12 बच जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी क्या बन गई समीकरण बन गई, क्या एक समीकरण। अब हम समीकरण से नहीं करेंगे, क्या समीकरण से नहीं करेंगे, अब हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये 3 कहाँ जाएगा उतर जाएगा और कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरा 3 बच जाएगा, तो 15 कितना हो गया 15, अभी 5 है, 5 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, कितनी बार कट जाएगा 3 बार, और 3 कहाँ जाएगा इधर जाएगा, तो x + 7 बराबर कितना हो गया 27, और 7 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो घट जाएगा, कितना बचा 20, तो वो संख्या क्या है मेरी 20, तो वो संख्या क्या है मेरी 20। ठीक है, तो आगे आओगे समझ में आसानी से, चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरा 1 2 6। ठीक है, तो इस संख्या को इस तरीके से लिखिए, इस संख्या को 8 से भाग दो, क्या 8 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब आपको बताए 8 का नियम, क्या 8 का नियम क्या कहता है, भाज्यता का लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग दे दे तो शेषफल पता चल जाएगा। तो मैंने लास्ट के 3 अंकों में दिया, ठीक है, और आपको यहाँ पर लास्ट के 3 अंक ही दे रहे हैं, बीच के गायब है, क्यों, क्योंकि उसको नियम बताना है, क्या आपको नियम आता है कि नहीं। तो लास्ट के 3 अंकों में दिया मैंने 8 एकम 8 और 12 एकटे 96, कितना चला गया, पूरा चला गया, क्या चला गया, पूरा चला गया। तो शेषफल कितना आ रहा है यहाँ से 0, क्या आ रहा है मेरा शेषफल 0। ठीक है, तो आगे होगा समझ में। ठीक है, तो इस तरीके का और सवाल भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी सवाल हो इस तरीके का आप उसको कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये होगा 0 क्या है फैक्टोरियल, क्या है फैक्टोरियल। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैंने आपको फैक्टोरियल पढ़ाया नहीं है, तो हम पहले पढ़ेंगे फैक्टोरियल जब इसको कर लेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, अगर एक दो सवाल हो हमारे। ठीक है, आगे कहते हैं जब किसी संख्या को 112 से भागित किया जाता है तो शेष 21 छोड़ती है, शेष 21 छोड़ती है। जब उसी संख्या को 29 से भागित किया जाए तो शेषफल क्या होगी। ठीक है, जब कोई संख्या है किससे भागित कर रहे हैं 112 से, तो कितनी बार गया होगा मुझे पता नहीं कितनी बार गया है, तो मैंने क्या मान लिया k बार गया है, तो शेषफल कितना बचता है 21, क्या बचता है 21। आप कभी भी ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में CND दिया है क्या निर्धारित नहीं कर सकते तो आप क्वेश्चन को चेक करें, क्या क्वेश्चन को चेक करें। ठीक है, तो अब मैंने क्या है कोई संख्या को इससे भागित दिया है, क्या इससे भागित कर दिया और भागफल मेरा कितना आ सकता है मुझे पता नहीं कितनी बार गया है और शेषफल कितना आ जाए। तो अब इसका क्या बन सकता है, देखो बना के दिखाऊंगी। कोई संख्या है मेरी किससे भागित कर रहा हूँ 112 से, कितना बच रहा है 21 और मुझे पता नहीं भागफल मैंने क्या मान लिया k। तो यहाँ पर क्या करते हैं संख्या निकालने के लिए भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो मैंने क्या किया भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अब इस संख्या को क्या है यहाँ से किससे भाग करना है 19 से, क्या करना है 19 से भागित करना है। ठीक है, अब ये संख्या है अगर k का मान कोई भी हुआ, क्या k का मान 1 मान लो, क्या k का मान आप 1 मान लो। ठीक है, मान लो सपोज कर लो, मान लिया 112 इंटू 1 प्लस 21 बटे 19, तो यहाँ से देखो कितना आ रहा है 12 का 112 प्लस 21 बटे 9, तो कितना आ गया 112 में 21 131 बटे इतना, पर 19 दे दो 19 की 57 19 छिंगे 114 19 छिंगे 114 और 19 सत्ते 133, कितना 133 आ रहा है। तो मुझे क्या 19 छिंगे 114, तो यहाँ से शेषफल कितना आ रहा है मेरा, कितना आ रहा है 14 16 17, कितना आ रहा है यहाँ से शेषफल 17। ठीक है, और आप यहाँ से करते डायरेक्ट 21 में ही 19 का भाग लगा रहे कितना आएगा शेषफल 2। देखो यहाँ भी शेषफल अलग आ रहा है, यहाँ भी अलग आ रहा है, तो इस तरीके के आंसर के शेषफल क्या होते हैं CND, क्या होते हैं CND ज्ञात नहीं कर सकते, क्या ज्ञात नहीं कर सकते। अब देखो k का मान आपने 1 माना है, अब k का मान आप 2 मान लो, देखो अभी आंसर और अलग आ जाएगा। आपने k का मान 2 मान लिया और इस तरीके को रख दिया, देखो अब आंसर अलग आएगा। ठीक है, देखो अब पहचान होती है यहाँ से, क्या है पहचान होती है, क्या डायरेक्ट क्यों देते हैं आप, क्या डायरेक्ट क्यों दे, अगर क्वेश्चन में CND नहीं है तो आप क्या करके डायरेक्ट दे सकते हैं, अगर CND है तो आपको चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसको बात कर देंगे 2 का 2 2 4 प्लस 21 बटे 19, आपने इसमें जोड़ दिया कितना हो गया 243 बटे 19। अब दो बार 19 से 19 कितने बचे 5, कितना हो गया 55 और 19 19 38 और 19 3 57, 55 कम है 57 ज्यादा है, तो यहाँ से कितना बचेगा 17, कितना बचेगा 19 19 38 और 55 हो गया 19 19 38, तो कितना बचा मेरा 19 19 38 2 55 17, कितना बचा 17। अब मैं क्या रखूँगा 30 रख के देखूँगा 112 इंटू 3 प्लस 21 बट्टे 19। ठीक है, अब देखिए 3 3 6 प्लस का 21 बट्टे 19, अब ये कितना हो गया
ठीक है। अब जोड़ते हैं 7 और ये कितना हो गया 5 मेरा कितना हो गया 157, कितना हो गया 157 में 19 का आपने क्या कर दिया इसमें भाग कर दिया। तो भाग किया तो भाग करेंगे आप तो देखो 19 दूनी 19 से 19 दूनी 38 नहीं जा रहा एक बार जा रहा है तो कितना बचा 19 16 क्या बचा 16 कितना बता रहा 7। अब 19 का भाग दे दो ठीक है 19 से 19 दूनी 38 ठीक है 19 सत्ते कितना होता है 133 और 19 अट्ठे 152 कितना 19 अट्ठे 152। अब 152 आ गया कितना आ गया तो यहाँ से कितना बचा शेष पर 15 कितना बचा 15। तो देख रहे हो यहाँ पे 2 आ रहा है यहाँ पे 2 में 17 आ गया यहाँ पर 19 आ गया। तो इस तरीके का आंसर में क्या होता है CMD ज्ञात नहीं कर सकते तो यहाँ पर कोई भी आंसर मेरा हो सकता है ठीक है। तो कैसी रही क्लास बताना आप मुझे ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं ठीक है दोस्तों। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं आगे हम कल करेंगे इसका अगला पार्ट ठीक है। क्लास कैसी लगी बताना और ये वाला सवाल को ठीक से देखना आप किससे डायरेक्ट भाग लगा लेते हैं ठीक है। तो थैंक यू धन्यवाद। और क्या करना है क्लास को लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके क्लास आपको इस तरीके की क्लास और चाहिए या नहीं ठीक है। थैंक यू धन्यवाद।